जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी है और आज आमलकी एकादशी का पारण का दिन है। यानी जिन लोगों ने कल एकादशी का व्रत रखा था वे आज अपना व्रत खोलेंगे। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल मिलता है। तो जिन लोगों ने व्रत भी नहीं रखा है उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से सुख संपत्ति और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण जी का कंधा दे। अब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी लेकिन श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वे मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में कुछ बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी का संपूर्ण फल मिल जाता है। तो आइए प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ में रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी माता की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने में दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी जी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस बार भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसके समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी जी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह अच्छा फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी की मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। ननद भाभी को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही अपनी बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा,
और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई जवान लेके जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन को दिया वैसा सभी को देना, भाभी को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो तुलसी महारानी की जय, हरि प्रिया की जय। आमलकी एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर खत्म होगा और पारण समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक है। इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।